तो कल हम लोग देखे थे रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी वाला कैसे निकाल रहे हैं। तो कल हम लेक्चर भी साथ में अपलोड कर दिए थे, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग लेक्चर जो लोग भी ऐसे फर्स्ट बार अगर आए हैं क्लास में कल वाला नहीं देख के, तो रिक्वेस्ट कि पहले कल वाला लेक्चर देख लें, क्योंकि आज फिर समझ में आएगा नहीं। हम कोशिश तो करेंगे फिर से बताने का, लेकिन थोड़ा सा देख देख के ही कंटिन्यूटी में आना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम डायरेक्ट अब कल वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। उसमें फिर जो डाउट होगा उससे हम लोग करेंगे स्टार्ट। क्या बोले थे? अच्छा, वॉइस और स्क्रीन में कोई भी इशू आएगा तो मेरे को तुरंत इन्फॉर्म कर देना, ठीक है ना, कि सर कुछ दिक्कत आ रहा है, वॉइस कम वम आ रहा है या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम, तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना। तो कल वाला क्या क्वेश्चन था मेरा कि एक 20 मीटर का कुछ भी मान लो, बिल्डिंग है या टावर है, कुछ भी मान लो, और यहाँ पे एक मेरा बॉल, एक बॉल था, उसको हम ऊपर फेंक रहे थे। लेट से ये बॉल बी है, उसको यू बी से दिखा देते हैं। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, उसको तो 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जमीन से ये मान लो आपका ग्राउंड है, और यहाँ से जो 6 मीटर ऊपर, अरे ठीक है, ये टेढ़ा बना है थोड़ा सा, वो आप लोग देख लेना थोड़ा सा। यहाँ से 6 मीटर ऊपर एक मेरा एलिवेटर है। एलिवेटर बोलो या लिफ्ट बोलो, जो भी बोलो, उसको ई से दिखाते हैं इन वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर को। ये 3 मीटर पर सेकंड था। तो हम पूछे थे कि कितने टाइम बाद बॉल जो है वो हिट करेगा एलिवेटर को। ठीक है, तो दो तरीका से तो हमेशा हम बनाएंगे ही किसी भी क्वेश्चन को। पहले हम लोग बेसिक को देखते हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ, जब बॉल एलिवेटर को हिट करेगा, मेरे को नहीं पता है कहाँ हिट करेगा, लेकिन हम बोल रहे हैं जब भी हिट करेगा तो दोनों का जो हाइट फ्रॉम ग्राउंड होगा वो सेम होगा। मेरे को ये हाइट नहीं पता है, लेकिन मेरे को ये बताओ, जब बॉल एलिवेटर को हिट करेगा तो दोनों का हाइट जो होगा ग्राउंड से सेम होगा, तब उस टाइम पे क्या होगा, एलिवेटर भी यहाँ पे होगा और बॉल भी इसके ऊपर हिट किया हुआ रहेगा, तो दोनों का जो हाइट होगा ग्राउंड से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा ना? जब बॉल एलिवेटर को हिट करेगा तो दोनों का जो हाइट फ्रॉम ग्राउंड होगा वो सेम होगा। बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत? यस नो लिखो यार, कुछ तो लिखो। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। तो हम क्या करते हैं, हाइट दोनों का बराबर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हाइट ऑफ बॉल क्या लिखेंगे हम किसी भी टाइम टी पे? 20 मीटर तो पहले है ही, और प्लस इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो इसके लिए जो है ना, ऊपर के मान लो पॉजिटिव मान लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 20 प्लस और यू बी टी, अच्छा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस को एस यही लिखेंगे ना, एस को यही लिखेंगे ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 20 तो ऑलरेडी है ही। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 30 है, ऊपर की डायरेक्शन में ही है, 30 टी। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन मेरा कैसे लगेगा, हर समय किसी भी बॉडी पे जी लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और ऊपर माने पॉजिटिव क्योंकि ऊपर जा रहा है बॉल, तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट को मानना पड़ेगा, हाफ इंटू जी और टी स्क्वायर। ये हो गया हाइट ऑफ बॉल एट एनी टाइम टी। अब हाइट ऑफ एलिवेटर को क्या लिखेंगे हम, 6 मीटर तो पहले से है, और प्लस कितना हो जाएगा, 3 टी। ये दोनों इक्वेशन लिखने में किसी को कोई दिक्कत? ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 में किसी को कोई दिक्कत लिखने में? हाइट ऑफ बॉल लिखे, हाइट ऑफ बॉल क्या होगा, 20 मीटर तो ऑलरेडी पहले से है, 20 मीटर तो ऑलरेडी पहले से है ना। और फिर डिस्प्लेसमेंट लिखना है, यू बी टी प्लस हाफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम बताए थे जिधर जाएगा उधर पॉजिटिव मान लो, तो ये बॉल किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर भी पॉजिटिव मान लो। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू क्या हो जाएगा, 30, 30 इंटू टी, ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी है और ऊपर ही पॉजिटिव है, तो प्लस 30 टी। और जी किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, लेकिन पॉजिटिव ऊपर है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। उससे तब इसका हाइट कैसे हो जाएगा, 6 प्लस 3 मीटर पर, इसमें तो कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, तो यू बी टी हाफ एक्सलेशन तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस पे कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये कैसे जा रहा है, क्योंकि इसको कोई मोटर पावर दे रहा होगा, इसीलिए इसका एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब एक्सेलेरेशन जो है जीरो है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा इसके लिए, जीरो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो ना। ठीक है, तो अब क्या करना है, जब टाइम व्हेन बॉल हिट्स एलिवेटर, तो क्या लिखेंगे, टाइम व्हेन बॉल हिट्स एलिवेटर। उस टाइम पे क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ बॉल जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हाइट ऑफ एलिवेटर के, तो इसको यहाँ से बराबर कर दो, 20 प्लस
30t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 6 + 3t। इसको सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। जी को अभी के लिए 9.8 रख लो, सॉरी। तो ये कितना कट जाएगा, 4.905 आएगा, और उसको उधर ले जाओगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही लिख लेने दो। 20 प्लस ये कितना है, 30t है, और इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 20 में 6 जाएगा तो 14 बचेगा, और ये 30 में 3 जाएगा तो 27t बचेगा, माइनस 4.905 टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या बना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 4.905 टी स्क्वायर माइनस 27t माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से टी क्या आ जाएगा, 27 प्लस माइनस अंडर रूट 27 का स्क्वायर। अरे फिर ये वाला निकालने जानते हो ना, ये वाला किसी को मैथ वाले क्लास में भी सर बताए होंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इक्वल टू 0। इसमें एक्स क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ से भी दो वैल्यू आएगा, जिसमें से एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव तो टाइम हो नहीं सकता है, जब माइनस वाला लेगो, इसको भी माइनस और इसको भी माइनस लोगे तो निगेटिव वाला वैल्यू आएगा। तो निगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से टाइम का वैल्यू जो आएगा वो 5.98 सेकेंड आएगा। कोई ऐसा लड़का जिसको आप किसी भी पार्ट में कुछ दिक्कत हुआ हो समझने में। हाँ, एक्सेलेरेशन 0 है इसीलिए हम लिखे हैं उसका, तो फिर कांस्टेंट हो गया ना, तो एक्सेलेरेशन 0 है इसीलिए हम लिखे हैं। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, जिसको समझ में आ गया वो क्लियर सर, यस सर कुछ लिखें यहाँ पे। और जिनको नहीं समझ में आया वो बताएं किस पार्ट में नहीं समझ आया, ये क्वेश्चन 1 2 में नहीं समझ में आया, या फिर ये थर्ड पार्ट बोल दें ये नहीं समझ में आया, ये फोर्थ पार्ट ये तो मैथ का है, इसको तो मत ही बोलना कि ये नहीं समझ में आया, ये होता है, इसको याद ही कर लो। ए एक्स स्क्वायर ये जानते भी हो गया, 9th क्लास में कितना सारा प्रॉब्लम इसको कुछ बोलते थे। अभी एक और मेथड से इसको बनाएंगे, वो रिलेटिव वेलोसिटी वाला। पहले ये बेसिक था, इससे किसी को कोई डाउट, ये तो मतलब बेसिक है, जमीन पे कोई देख रहा है आदमी। हाँ श्रीधरा जो भी नाम था, कुछ तो मेथड का नाम था, भूल गए हम, जो भी था। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, अभी तक सबको समझ में आ रहा है। अब इसको बनाते हैं रिलेटिव वेलोसिटी से। फिर से वही डायग्राम, ये आपका ग्राउंड, ये आपका 20 मीटर है, ये आपका वेलोसिटी कितना है, 30 मीटर पर सेकंड, और यहाँ एक 6 मीटर पे हाइट पे कुछ था, और वो कितने हाइट स्पीड से जा रहा है, उसका स्पीड है आपका 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब क्या करो, यहीं पे बैठ जाओ, बॉल के ऊपर ही बैठ जाओ, यहीं पे, यहीं पे बैठ गए। अब हमको क्या दिखेगा कि बॉल नहीं जा रहा है, सिर्फ एलिवेटर जो है उसको सिर्फ भेजो अपने पास। मतलब या तो फिर ऐसा कर लो, या फिर इस केस में क्या हो जाएगा, इसको नीचे चल जाएगा, ऐसा नहीं, यहाँ पे बैठ जाओ, एलिवेटर एलिवेटर पे हिट कर रहा है ना, ऐसे कहीं पे बैठेगा चलेगा, एलिवेटर पे ही बैठ जाओ। तो एलिवेटर पे जब बैठोगे तो क्या लगेगा कि बॉल जो भी मोशन करेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन ये आके इसको हिट करेगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका एलिवेटर है, इस एलिवेटर पे आप बैठ जाओ, तो आपको क्या दिखेगा, एलिवेटर तो मूव करता हुआ अब नहीं दिखेगा। कल ट्रेन वाला एग्जांपल, सामने वाला यात्री तो आपको मूव करता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है। तो जो ये बॉल है, ये अपना जो भी मोशन होगा वो करके आके इसको हिट करेगा, ठीक है। तो ऐसा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो क्या होगा इसमें, कहीं भी बैठ के करो आंसर सेम ही आएगा, हम दोनों, उसका कोई दिक्कत नहीं है।
तो एलिवेटर पे ही अभी बैठ जाते हैं। तो क्या होगा, हमको क्या क्या लिखना होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, सॉरी इस केस में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, यही लिखेंगे ना। किसी को कोई डाउट इसमें? आई होप नहीं होगा ऐसा। तो क्या करो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिखना है। तो ये तीनों चीज लिखना है हमको। इधर पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या ये एक सेकेंड, इसमें आपको ना एक दिक्कत हो सकता है। ये क्या, इससे ट्राई करते हैं ना, एक सेकेंड, एक मिनट को देखना है कुछ। ये हो जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ एलिवेटर, और इसको छोड़ो। तो वी बी माइनस वी क्या हो जाएगा, वी बी भी ऊपर है और इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 30 और -3, 27। एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो इसमें जी नीचे की ओर ही लग रहा है ना, तो -g आ जाएगा ये एक्सेलरेशन। और मेरे को अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है। कुछ तो एक सेकेंड, ये इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। बी पे बैठ के लिख रहे हैं ना, उधर हो क्या। अरे यार, अब बोले ना कुछ गड़बड़, तुम लोग भी यार देखो यार, ये क्या हम लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, सो के लग रहा है उठ रहे हैं हम। सॉरी यार, ये क्या है, वी माइनस वी बी होगा ना। ये क्या होगा, एक्स ए ई माइनस ए बी होगा ना। आप लोग भी नहीं बता रहे हो यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम सो के उठ के लिख रहे हैं कुछ भी। तो ये समझ रहे हो ना ये कुछ भी किए जा रहे हैं। आर ए बी क्या होता है, आर बी माइनस आर ए होता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, भी माइनस भी बी। तो भी कितना है, 3 है, और -30, मतलब ये कितना आ जाएगा, -27 आएगा ना। उसी तरफ ए कितना है, ए मेरा कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर कितना है, 0, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है, जी। अच्छा अब देखो, ये ऊपर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने हैं, ठीक है ना, और ये किधर लग रहा है, नीचे की ओर, तो इसको क्या रखना होगा, माइनस रखना होगा। मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जी आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम बोले थे ड्रॉ करो, यहीं पे बैठे हैं, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे होगा। जहां से हम देखते हैं वहीं से ड्रॉ करते हैं ना, तो अभी हम ई पे बैठ के देख रहे हैं, तो ई से ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, और ये कितना हो जाएगा, ये बी से टोटल ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 मीटर। अब हम ऊपर ही पॉजिटिव माने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी वही है, तो ये क्या हो जाएगा, +14 मीटर रख देंगे। अब यहाँ पे लगा दो, एस इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मेरा कितना है, 14 है। यू रिलेटिव मेरा कितना है, -27 इंटू टी। जी कितना है, पॉजिटिव है, हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या इक्वेशन बनेगा, ये 4.905, इसको जी को 9.805 लिख के काटोगे, -27t -14 इक्वल टू 0। देखो दोनों सेम इक्वेशन बना है, यहाँ भी वही इक्वेशन बना था, मतलब इसका भी जो आंसर आएगा वो वही आएगा। टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से भी 5.98 सेकेंड। अच्छा, ये वाला पहले समझ में आया, तब हम देखो इसमें हम कहाँ बैठे थे, एलिवेटर में बैठे हैं। अब अभी इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे, इस बार हम बॉल के ऊपर बैठेंगे। पहले हमको ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, ये सेकंड मेथड रिलेटिव वेलोसिटी वाला। किसी पार्ट में किसी को नहीं समझ में आया तो वो अभी बताओ तुरंत, और थोड़ा स्पीड में बताना। अब इसके बाद जो है ना, आप जिसको समझ में आ गया ना वो यस सर लिखो, और वो बी पे बैठ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अभी हम एलिवेटर पे बैठे थे ना, इस बार आप बॉल पे बैठो और एलिवेटर को उसके पास आने दो, बॉल के पास में। अब इसका ऐसे करके भी बनाएंगे इसको। एस इक्वल टू 14 कैसे लिखें, तो देखो अभी हम कहाँ बैठे थे, एलिवेटर पे बैठे थे। मेरा एलिवेटर पे बैठे थे ना, देखो सब कुछ किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर।
एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ होगा, हमको एलिवेटर पे बैठे हैं तो हम बताए थे जहां पे बैठे हैं वहां से ड्रॉ करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहाँ पे है, बी पे, तो बी पे डिस्प्लेसमेंट कितना वेक्टर होगा, यही वाला होगा ना, मेरे को इतना दूर ही तो जाना है। यहाँ पे बैठे हैं मतलब ये रेस्ट में, मतलब ये जब भी हिट आके करेगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, नेट यही वाला होगा 14। तो बस 14 लिख दिए, और इसी डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और इसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने हैं, तो इसलिए उधर पॉजिटिव 14 लिखना पड़ा। यार मेरे को ना सबका चाहिए, जिसको समझ में आया वो क्लियर सर लिखें, और वो तुरंत क्लियर सर लिख के अब बॉल पे बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करें। और जिनको नहीं आया वो अभी लिखें, सब जितने भी लोग प्रेजेंट है क्लास में सब लिखें यस सर, नो सर। और जो नहीं समझ में आया वो लिखे कि ये वाला नहीं समझ में आया। यार ग्रेविटी का साइन, ये तो सबसे बच्चा वाला क्वेश्चन है। ग्रेविटी का साइन क्या है भाई, ग्रेविटी का साइन तो हमेशा जी तो हमेशा नीचे ही लगेगा। अब कोई जी ऊपर नहीं लगाना, और हम ऊपर पॉजिटिव माने हैं, तो नीचे लग रहा है, तो एक्सीलरेशन ऑफ ई कितना है, एलिवेटर तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो 0, माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी क्या लिखेंगे, नीचे लग रहा है और हम ऊपर पॉजिटिव माने हैं तो इसको माइनस जी रखना होगा, तो ये प्लस जी बन जाएगा। दिलीप यू आर नॉट हियरिंग, दिस मीन्स ना, मैं यही बता रहा था सर 14 कैसे आया। ये योगेश की कौन पूछा था इससे पहले, आशीष पूछा था ना, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस थिंग अगेन। अब आप क्लास में कहीं खो जाओगे, दिस इज नॉट माई फॉल्ट ना। हम अभी फिर से हम बताएं एस इक्वल टू 14 कैसा आया, दिस मीन्स दैट यू आर नॉट लिसनिंग द क्लास, यू आर टेकिंग द थिंग नॉट सीरियसली ना, सो इट्स योर फॉल्ट। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज सॉरी। आगे किसी को और कुछ दिक्कत है तो बताओ, अभी हम फिर से आशीष को बताया था कि ये 14 कैसे आ रहा है, अब फिर से आप बोल रहे हैं कि 14 कैसे आया। ये ऐसे मत करो यार, ऐसे फिर कैसे चलेगा आप लोग। हाँ, जिनका हो गया वो बॉल पे बैठ के वो करो। देखो S14 कैसे आया, तो हम क्या बोले थे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको बनाना रहता है जिसके रेस्पेक्ट में देखेंगे। अभी कोई लड़का बॉल के रेस्पेक्ट में बैठ के बनाएगा, और ये एलिवेटर जब ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसका इधर आएगा, ठीक है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बनेगा, जहां से बैठ के देखते हैं वहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो एलिवेटर पे बैठ के देख रहे हैं और बॉल को हम देख रहे हैं, तो एलिवेटर पे बॉल बैठ के देखेंगे, और बॉल कहाँ है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जहां से बैठ के देखते हैं वहीं से ड्रॉ करो, बॉल मेरा यहाँ पे है, मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इतना आया। अब ये पूरा टोटल 20 मीटर है और ये 6 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 20 - 6, 20 - 6, तो ये 14 आएगा, तो ये 14 हो गया। और हम पॉजिटिव ऊपर की ओर माने हैं, और मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी ऊपर की ओर बन रहा है, तुमको +14 लिख दिया डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई बॉल कहीं कुछ जाए उससे मेरा को क्या मतलब है, ऊपर जाके नीचे जाएगा, जाने दो ना जहां जाए। तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो हर केस में जी नीचे की ओर ही लगेगा ना। जी थोड़े ना है कि जब बॉल ऊपर जा रहा है तो जी ऊपर लग रहा है, जब बॉल नीचे आएगा तो बॉल के जो जी नीचे लगेगा, ऐसा थोड़े ना है, जी का तो डायरेक्शन कांस्टेंट है, नीचे की ओर लगेगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं, जी में तो कोई डाउट ही नहीं रखना, जी तो हमेशा नीचे लगेगा, बॉल को जहां जाना है जाने दो ना, उससे क्या लेना था हमको। चलो ठीक है, ये वाला आई होप जिसने भी जो भी पूछा था। अरे मतलब एक बार बताते हैं यार, उस टाइम पे आप लोग को सुनना है, अब एक ही लड़का ऐसे करके पूछेगा कि एक रिपीट, तो अजीब लगता है इसीलिए। अभी बताया था जी ये 14 कैसे आया, फिर एक ही चीज पूछ रहे हो कि सर 14 कैसे आया। ऐसे मत करो ना, क्योंकि मेरे को अभी ऐसे करोगे तो फिर हम ये रिलेटिव वाला पार्ट अगर नहीं बताते, सिंपल बता के नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते, बट मेरा इंटेंशन वो नहीं है ना, मेरा इंटेंशन है कि आपको कैसे भी सिखाना है। और आप एक ही क्वेश्चन जब अच्छे से सीख जाओगे ना, तो आप इसी का वैरायटी अपने आप करने लगोगे। 100 क्वेश्चन करने से थोड़ी ना कुछ होगा, एक ही क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट से करो, कितना क्वेश्चन करोगे अलग अलग। एक क्वेश्चन ही अच्छा से करोगे तो उसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट, आप लोग का डर खत्म करना चाह रहे हैं कि कहीं भी बैठ के कुछ भी करें आंसर आता है। मेन मोटो यही है, कोई फिक्स ऐसा नहीं है कि यहीं बैठ के करेंगे तभी आंसर आएगा। हम बस डर खत्म करने के लिए आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट तरीका से बता रहे हैं कि कैसे भी करोगे आपका आंसर आएगा। देखो एलिवेटर अभी कितना था, 6 मीटर ऊपर में था, और ये कितना स्पीड से जा रहा था आपका, 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा आप लोग बहुत लोग इसमें जेई एडवांस एडवांस में बैठे होंगे ना, उसमें कितना क्वेश्चन आप करके जा सकते थे बताओ।
वो एक भी क्वेश्चन आता है क्या? जेईई एडवांस का जो भी क्वेश्चन फ्रेम होता है वो कहीं से मिलता है कि इस बुक से फ्रेम हुआ? वो तो यूनिक रहता है ना। तो फिर उसमें क्या ही मतलब है? आप 1000 भी क्वेश्चन करके जाओगे तो क्या वो तो क्वेश्चन मिलने वाला से है नहीं। तो क्यों नहीं 5 ही 10 क्वेश्चन करें, लेकिन उसी में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपना। तो जो भी नया क्वेश्चन आएगा उसको उसी के अनुसार बना लेंगे। इसीलिए हम एक ही क्वेश्चन को आप लोग को डर खत्म कर रहे हैं कि किसी भी तरह के तरीके से बनाओ, आंसर वही आता है। वही आजकल गेट भी कर रहा है। अब हम जो क्लास में करवा रहे हैं ऐसा क्वेश्चन तो आने से रहा, या किसी भी बुक से तो क्वेश्चन नहीं आएगा गेट में। वो तो यूनिक ही रहेगा। तो यूनिक रहेगा तो आपको करना पड़ेगा फिर। चलो ठीक है। वो मेथड 1 था, इसको मान लो मेथड 2 है। ये मेथड 3 से बनाते हैं इसको। इस बार क्या है, बॉल के ऊपर बैठ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इस बार अब सब कोई लिखेगा तो इस बार क्या होगा, बॉल अपना रेस्ट हो गया, एलिवेटर को आके बॉल से मिलना पड़ेगा। ठीक है, यही ना होगा, बॉल रेस्ट में हो गया, एलिवेटर धीरे धीरे आके बॉल से मिलेगा। तो इस केस में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू बॉल, एक्सलेशन ऑफ एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू बॉल, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कंसिडरिंग कि ऊपर को मान लो पॉजिटिव मानते हैं। कहीं भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऊपर को ही पॉजिटिव मानते हैं। तो अब मेरे को जल्दी से कमेंट में ये तीनों का वैल्यू बताओ तो। साइन के साथ +27 प्लस माइनस जी, जो भी आ रहा है एस कितना आएगा। साइन के साथ सबको आंसर लिखो तो ये तीनों का कमेंट में। साइन के साथ आंसर लिखो। ऊपर पॉजिटिव माने हैं, बॉल के ऊपर बैठे हैं, वेलोसिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू बॉल, वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू बॉल, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वैभव क्या लिख रहे हो सर? क्वेश्चन में दोनों मूव हो रहा है तो ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा क्लियर लिखिए वैभव। तो भी आपका लिखा है 27, एक्सेशन माइनस जी और एस माइनस 14। बहुत सही अभिनव। आप मतलब सीख रहे हो क्लास में, और यही मेरा मकसद भी है, आपको सिखाना है बस। अब कुछ है ही नहीं, अब एस इक्वल टू यू टी प्लस आप जी टी स्क्वायर लगा दो, आंसर सेम ही आएगा, इक्वेशन सेम ही बन जाएगा। 27 - जी - 14, हाँ सानू का भी सही है। ठीक है, आप लोग सीख रहे हो कैसे लिखना, और यही मकसद ही है यार, कैसे लिखना है। आप लोग एक बार लिखना सीख गए ना, फिर कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना आप लोग लिख दोगे। मेरा मोटो बस यही है। हाँ, जिसका भी ये आ रहा है वी, वी माइनस नहीं आएगा, V27 आएगा। ई आएगा आपका, एक्सलेशन जो होगा -g होगा, और S - 14 होगा। अरे यार वैभव, पहले आप लिखो यार सही से। आप क्या बॉल पर या लिफ्ट पर भाई ठने क्यू जीरो? अरे आप पहले सही लिखो तो, आप क्या लिखना चाह रहे हो? आप इतना स्पीड में क्यों टाइप कर रहे हो? थोड़ा आराम से करो ना। क्या हम समझे इसको, बॉल पर या लिफ्ट पर भाई ठने कू जीरो नहीं समझा क्या? कू जीरो जी कौन सा क्या, हमको समझे ही नहीं। आप बढ़िया से लिखो यार पहले। आप एक तो स्पीड में लिख रहे हो, उतना स्पीड में नहीं लिखना है यार, धीरे धीरे टाइप करो ना, क्या दिक्कत है? शुभम का भी सही है। आशीष आपका जी एस जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो -14 होगा ना। चलो एक बार ये भी बताते हैं। अब ये लास्ट है, इसके ज्यादा अब इससे कोई मेथड नहीं है, ठीक है ना? तो ये वाला आप समझोगे कैसे लिखना है। अरे भैया मेरे, जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और मेरा बॉल यहाँ है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 14। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस बार कैसे बनाओगे आप लोग? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जहाँ बैठे हैं वहां से ड्रॉ होता है, नीचे की ओर ड्रॉ हो रहा है, और हम पॉजिटिव किधर माने? ऊपर की ओर, मतलब क्या हो जाएगा? -14 होगा। एक्सेलेरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ ई। एलिवेटर का तो एक्सेलेरेशन 0 है, और एक्सेलेरेशन ऑफ बी किधर लिखेंगे? इसका जी नीचे लग रहा है और हम ऊपर पॉजिटिव माने, मतलब इसको क्या लिखना होगा? -g। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? ऊपर ही है 30, और ऊपर को ही पॉजिटिव माने हैं तो 30। और एलिवेटर का भी क्या है? ऊपर ही है, तो इसको भी पॉजिटिव लिखे, मतलब ये क्या आ जाएगा? 27। तो लगा दो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी नेगेटिव है, मतलब हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से भी जब इसको करोगे तो यहाँ से भी सेम इक्वेशन बनेगा, 4.905 टी स्क्वायर। इसको इधर ले आओ,
इसको भी इधर ले जाओ तो ये -20/70 -14 इक्वल टू 0 और यहाँ से भी t इक्वल टू 5.98 सेकेंड आएगा। आई होप कि अब सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी हम एक बार लास्ट बार पूछ रहे हैं, ऐसा कोई लड़का जिसको कोई वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा तो स्टिल अभी पूछो। ऐसा कोई भी लड़का जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा ये तो अभी भी पूछो। इस टाइप के क्वेश्चन देखो, आपको जो भी क्वेश्चन बनाएंगे अब इसमें 1000 क्वेश्चन बना देगा उससे कुछ करवा के। बात बस यही है, क्वेश्चन आपका ऐसा ही बनेगा, या तो रिलेटिव से बनाओ या तो बेसिक से बनाओ, आंसर ऐसे ही निकलेगा। अब इसमें 1000 वैरायटी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। लास्ट टाइम पूछ रहे हैं, ऐसा कोई आदमी जिसको कोई पार्ट नहीं समझ में आया है पूछ लो। हमें भी थोड़ा बोलना पड़ जाए, और ठीक है यार, हम भी थोड़ा सा अगर बोल ही दिए तो क्या, फिर भी हम बताएंगे तो जरूर। तो किसी को कोई पार्ट नहीं समझ में आया है तो पूछ लो, ऐसे शर्माना नहीं है। और जिनको समझ में आ गया वो यस सर करके लिखेंगे, ठीक है ना। सर इसमें तो बॉल इनिशियली ऊपर फेंका था तो भी ऐसे ही बनेगा। फिर देखो, आपका हम लोग का वर्डिंग ही नहीं समझ में आता है कि आप कहना क्या चाह रहे हो, आप क्लियर लिखते ही नहीं हो। इसमें तो बॉल कौन से मेथड में 1 2 3 पहले ऐसे लिखो, इसमें तो। और ठीक है, जिसका अगर अभी नहीं लिख पा रहे हो ना वो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज करो, क्योंकि अननेसेसरी का फिर एक लड़का के चलते फिर पूरा क्लास का थोड़ा सा टाइमिंग वो हो रहा है ना, क्योंकि टाइमिंग भी हमारे पास। तो जिसको कोई अगर पर्सनल डाउट है तो वो मेरे को क्लास के बाद कॉल करना, कॉल नहीं करना, पहले मैसेज करना। अगर नेसेसरी लगेगा तो हम इधर से ही कॉल बैक उसको कर देंगे। तो डोंट थिंक सो। हाँ, तो इक्वेशन का साइन अलग है मेरा आपसे, तो वो इक्वेशन का साइन नहीं अलग होगा। आप कुछ गलती कर रहे हो तो वो देखो इसको। और जब भी कोई हार्ड अगर कुछ लगे तो उसको एक बार घर पे बैठ के अपने से भी करना है और रिकॉर्डिंग भी देखना है। ऐसा नहीं है कि दूसरा बार रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपकी कोई एबिलिटी पे कोई शक कर लेगा कि वो 2 बार रिकॉर्डिंग देखता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और किसी को कोई डाउट मतलब कुछ भी हो जिसको लगा होगा कि सर को हम नहीं समझा पा रहे हैं, तो वो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप में लंबा मैसेज करके भेजेगा, बढ़िया से क्लियरली लिख के कि सर हम ये कहना चाह रहे हैं। ये शॉर्ट मैसेज मत करो यहाँ पे, मेरे को समझ ही नहीं आता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो ये अब है एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कुछ नहीं है, जो पहला क्लास में बताया था वही है। तो क्या है, मान लो एक्सेलेरेशन मेरे को दिया हुआ है कुछ फंक्शन ऑफ टाइम, तो एक्सेलेरेशन को क्या लिखेंगे हम, डीवी बाई डी टी लिखेंगे एक्सेलेरेशन को। हाँ, ऊपर फेंका गया था तो हम कहाँ कर रहे हैं, नीचे फेंका गया था। ऊपर ही फेंका गया था सानू। आपका क्या डाउट है वो आप बढ़िया से लिखो क्लियरली, ऐसे शॉर्ट नहीं। व्हाट्सएप में भेजो यार सानू, इधर क्लास में मत लिखो। कुछ ऐसे स्पेसिफिक है ना, तो या तो इधर जल्दी लिख पाओगे तो जल्दी लिखो, या बड़ा टाइप करना है तो व्हाट्सएप पे भेजो आराम से टाइप करके। आई विल रिप्लाई कि आपको क्या डाउट है। तो देखो, एक्सप्रेशन को क्या लिखेंगे, डीवी बाई डी टी, और एज ए फंक्शन ऑफ टी। तो एक्सप्रेशन को क्या लिखते हैं, डीवी बाई डी टी लिखते हैं। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं इसको, भी को डीवी, अच्छा वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम, डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं ना, डिस्प्ले डी एस बाई डी टी लिखते हैं, बाई डी टी। ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है। तो इसको मैथमेटिकली कहता है डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, ऐसे भी कहता है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी आपका एक्सलेशन देगा। मतलब अगर आपका किसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको मान लो 80 क्यू दे दिया है, इसको एक बार वेलोसिटी डिफरेंशिएट करोगे डी एस बाई डी टी, तो ये क्या आ जाएगा वेलोसिटी, और वो कितना आएगा 380 स्क्वायर। और फिर एक बार जब इसको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे डीवी बाई डी टी, और इसी को और क्या कर सकते हो, डी एस स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, दोनों बराबर ही है। और इसी को क्या लिखोगे, एक्सलेशन, और वो कितना आ जाएगा 680। ठीक है, तो वही लिखे हैं इसको, मतलब बताने के लिए कि किसी को कोई डाउट ना हो। तो ऐसे हो गया। अब यहाँ से देखो डीवी बाई डी टी एफ टी है, इस वाले इक्वेशन को देखेंगे। अब इसको देखते हैं क्या लिखते हैं। तो डीवी क्या हो जाएगा, एफ टी डी टी, गुना कर दिए इसको। अब देखो टाइम टी वन दे दो इसको, टाइम टी वन पे मान लो कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू था, और टाइम टी टू पे, अच्छा ठीक है यार भूपेश, सॉरी यार, मेरे को पता नहीं यार, कुछ बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, छूट गया होगा। एक बार आप फिर से पिन कर दो, एक बार फिर से पिन कर दो भूपेश, जो भी बना के भेजे थे, इस बार हम देख लेंगे। किसी का कुछ छूट जाता है ना तो वो भेज दिया करो फिर से यार।
कि मैसेज आता है मेरे पास, कुछ ठीक-ठाक मैसेज आ जाता है, तो फिर वो कभी-कभी नीचे चला जाता है, तो फिर छूट जाता है। अच्छा, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा? भी होगा, और इनिशियल और फाइनल लिमिट बिठा दो इसमें यू से भी, और एफटीडीटी को ऐसे ही रहने दो, एफटीडीटी। टाइम कब से कब है? T1 से लेकर T2। इसका इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट बिठाएगा तो v माइनस यू इंटीग्रेशन एफटीडीटी। ठीक है, T1 से T2। ये आपका हो गया इक्वेशन। इक्वेशन क्या मतलब, ये आपको क्वेश्चन में कभी यूज आ जाएगा। अच्छा ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? v को क्या लिखते हैं हम लोग? ds बाई डी टी। वेलोसिटी को क्या लिखना है? डिस्प्लेसमेंट का जो, ये सब याद रखना है, ठीक है ना। v को ds बाई डी टी, एक्सलेशन को dv बाई डी टी, पता है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक सेकंड यार। अरे यार, कहाँ चला गया वो पेज? कहाँ से खोजें उसको? डॉक्यूमेंट में होना चाहिए शायद। ये वाला पेज था क्या? ठीक है यार, नया ही खोल लेते हैं ना, इतना क्या टेंशन है। तो क्विकली लिखते हैं, एक सेकंड रुको। अच्छा, फास्ट किसी को लग रहा हो ना सर फास्ट पढ़ा रहे हैं तो बता देना, ठीक है ना। क्योंकि मेरे बैक ऑफ माइंड में ये भी चल रहा है कि हाँ, ये मेरा क्लास 8 बजे खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए मेरे को सिलेबस भी थोड़ा सा कवर करना है। तो किसी को किसी पॉइंट पे लगे कि सर ये फास्ट हो रहा है, तो वो क्लास में ही बताया करे, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख रहे थे? डी वी बाई डी टी। और वेलोसिटी को क्या लिख रहे हैं? डी एस बाई डी टी। ठीक है, तो वही हम बताए थे, एक्सेलरेशन जब फंक्शन ऑफ टाइम था तो एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी लिख के एफ टी लिखे थे। और To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.